यहाँ पर 16 कारण का पर्व चल रहा है और 16 कारण पर्व का हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ भावनाओं का चिंतन करते हैं और उसको आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। संसार के आपाधापी में ये संसारी प्राणी अनंत काल से भटक रहा है। इस भटकन से छुटकारा पाने के लिए वह देव गुरु शास्त्र के शरण में चला जाता है और देव गुरु शास्त्र के शरण में आकर के वह अपनी भावनाएं भाने लगता है, जन कल्याण की भावना करने लगता है, सांसारिक में जो दुखी जीवों का दुख दूर करने की भावना करने लगता है। इस प्रकार वो जो भावनाएं करती, इस प्रकार के 16 भावनाएं हैं और 16 भावनाओं के माध्यम से वह साथी से ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है, क्योंकि यह 16 कारण भावनाएं किसी भी जीव को तीर्थंकर प्रकृति के लिए बंध के लिए कारण बन जाते हैं। लेकिन सानिध्य केवली अथवा श्रुत केवली के पादमूल होना चाहिए, तो उन्हीं के पादमूल में यह तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। लेकिन आज वर्तमान में तो ऐसे कोई तीर्थंकर है न केवली श्रुत केवली है, तो उनके चरण सानिध्य तो हमें मिलना संभव तो है नहीं, मिलना संभव है नहीं है, क्योंकि यहाँ वे विद्यमान नहीं हैं, लेकिन विधेय क्षेत्र में विद्यमान है। लेकिन आज आप यदि अपनी भावना इस प्रकार भाते रहोगे तो उस भावना के फलस्वरूप आप विधेय क्षेत्र में जन्म लेकर साक्षात भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं कि वहाँ केवली श्रुत केवली आदि सभी भगवंतों का दर्शन हो जाएगा और मुनियों का दर्शन हो जाएगा, और वहाँ जो साक्षात मोक्ष की परंपरा है। लेकिन वहाँ पर उस प्रकार का पुण्य प्राप्त करने का भी आवश्यक है। वहाँ तक जाने के लिए उतना पुण्य भी हमारे पास होना चाहिए। उसके लिए निरंतर ऐसी भावना भानी पड़ती है। कोई भी चीज प्राप्त करना है तो देख लीजिए उसके लाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके बाद वह चीज हासिल होती है। देख लीजिए, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आपके मन में आ गया कि ये काम हमें करना है, लेकिन उस काम को प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है और कितना क्या सोचना करना पड़ता है और कितने अपने मन को परिवर्तित करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे वो इस प्रकार भावना करते करते वह पुण्य संचित हो जाता है और एक दिन जरूर वह जो चाह रहे थे वह चीज़ आपको मिल जाती है। तो उस समय आपका खुशी का पारावार नहीं होता, क्योंकि बहुत मेहनत से वह चीज़ मिलती है। इसीलिए जो मेहनत से जो चीज़ मिलती है ना, उसकी कीमत अधिक होती है। इसीलिए अपने जीवन में जो मेहनत से हम प्राप्त करते हैं तो उसकी उसकी महत्ता अधिक होती है। लेकिन संसार में वही दुर्लभ है, सहजता से वो प्राप्त नहीं होता, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, उस प्रकार भावना करनी पड़ती है। हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष की भावना निरंतर भाते हैं, लेकिन ऐसे भाने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए रत्नत्रय की आराधना करनी पड़ेगी और भावनाएं भी बानी पड़ेगी। और उसमें भी कौन सी भावना? परोपकार की भावना, आत्म कल्याण की भावना, स्व पर कल्याण की भावना आदि। जब तक हमारे मन में वह भावनाएं जागृत नहीं होगी तब तक हम इस प्रकार चिंतन और मनन कैसे कर पाएंगे। और इसीलिए उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रकार निरंतर भाव करते रहना चाहिए, और वह भाव हमारे लिए एक दिन जरूर अपने गंतव्य तक पहुंचा देती है। इसीलिए ये भावना करनी चाहिए, और उस भावनाओं में दर्शन विशुद्धि आदि भावना करते हुए दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, निरतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, यथाशक्ति त्याग, यथाशक्ति तप,
और साधु समाधि और वैयावृत्य इनको हमने सामान्य रूप से चिंतन किया है और उनका समझने का प्रयास किया। और वैयावृत्ति के बारे में कल तो बहुत अच्छे ढंग से आपको समझा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन साधु जनों की जो सेवा करते समय 3 बातें ध्यान रखनी चाहिए कि सेवा श्रद्धा भक्ति पूर्वक करे, निस्वार्थ भाव से करे और जिसकी सेवा की जा रही है उसके गुणों के प्रति अनुराग होना चाहिए। इन 3 बातों को ध्यान में रख करके वैयावृत्ति करते तो सेवा के प्रदर्शन से सेवा का महत्व बढ़ जाता है। सेवा के प्रदर्शन से यदि आप सेवा का अरे मैं ये करता हूँ वह करता हूँ तो उसका महत्व कम हो जाता। सेवा बताने की चीज़ नहीं होती, सेवा करने की चीज़ होती है। इसलिए सेवा को करते रहोगे तो नियम से उसका प्रभाव अपने आप पड़ेगा। उसका प्रचार करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप प्रचार हो जाता, बताना नहीं पड़ता। इसीलिए ऐसी सेवा वैयावृत्ति करके उस 16 कारण भावनाओं में से एक भावना को आत्मसात कर लीजिए। इसके उपरांत आता है अरहत भक्ति। अब अरहत भक्ति विशुद्ध भावों से पूज्य पुरुषों का गुणगान करना ये भक्ति कहलाती है। पूज्य पुरुषों का गुणगान करना ये भक्ति कहलाती है। और अपने गुरु आचार्य महाराज का उल्लेख करते हुए कहा है, क्योंकि आचार्य श्री ने एक बार ये बात बताई थी कि भक्ति क्या चीज़ है। भक्ति एक गंगा नदी के समान है, इसीलिए भक्ति को गंगा कहा जाता है, भक्ति गंगा। क्योंकि गंगा नदी का प्रवाह जिस प्रकार निरंतर होता रहता है, बढ़ता रहता है, चलता रहता है, उसी प्रकार भक्ति भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा आवाज़ हल्का सा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर भक्ति जो की जाती है तो भक्ति निरंतर बहते रहना चाहिए। जिस प्रकार हम भगवान की भक्ति करते हैं, जिस प्रकार नदी के प्रवाह की भांति होना चाहिए, और वह नदी के प्रवाह के भांति जब वह भक्ति गंगा बहती है तो उसमें निरंतरता आती है। और उस भक्ति में जब निरंतरता आती है तो वही निरंतरता असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का साधन, और वह भक्ति हमारे लिए अरहत भक्ति के लिए भी कारण बन जाती है। और उस भक्ति से भी हमारे भीतर वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध का आश्रय प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए ये अरहत भक्ति, और उस भक्ति गंगा में डुबकी लगाओ, डूबो और उसमें लीन हो जाओ और उसमें अपने तन मन और सारा जीवन चरित्र को जिसमें डूबने से पवित्र हो जाता है। उस भक्ति गंगा में डूबने से मन भी पवित्र होता है, वचन भी पवित्र होता है और आपका काय भी पवित्र हो जाता है। क्योंकि आपके भक्ति करते करते आपके जीवन में, आचरण में वह उतर जाता है। इसीलिए मन, वचन और काय तीनों भी विशुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इसलिए भक्ति का उद्देश्य आराध्य के प्रति उनके जैसे गुणों को प्राप्त करने का होना चाहिए, और ये गुण होना चाहिए। इसीलिए भक्ति के 4 सोपान बताए हैं। 4 सोपान यदि आपके भक्ति में आ जाती है तो निश्चित वह आपकी भक्ति सार्थक मानी जाएगी। सबसे पहला, पूज्य पुरुषों के गुणों के प्रति अनुराग रखना। दूसरा, उनके गुणों का स्मरण करना।
तीसरा उनके गुणों का चिंतन करना, और चौथा उनके जैसे गुणों की प्राप्ति का प्रयत्न करना। ये चार बातें हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इन चार बातें यदि आपके जीवन में उतर जाती है तो निश्चित ही वह आप उस मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे और आप उस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए 16 कारण भावनाओं में सिद्ध भक्ति कहीं पर नहीं कही गई, अरहत भक्ति कही है। और अरहत भक्ति, क्योंकि अनंत भगवान परम गुरु है, परम हितैषी है, परम उपकारी है और भव्य जीवों को सन्मार्ग पर लगाने वाले हैं, इसलिए सब जीवों के कल्याण के निमित्त है। इसीलिए उनकी भक्ति करते समय स्व और पर कल्याण की भावना सहज रूप से उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए तीर्थंकर प्रकृति के सृजन करने में सहयोगी वो बनती है। इसलिए अनंत भगवान के प्रति उनके शुभ उनके गुणानुराग करना, उनकी भक्ति करना, स्तुति करना वह सम्यक दर्शन के लिए भी कारण बन जाता है। और सम्यक दर्शन वही सम्यक दर्शन है जो शुद्धोपयोग की अवस्था में, तो अब ये बात है कि इस शुभ अवस्था में ही वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, लेकिन शुद्ध अवस्था में वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ सिर्फ आराधना, आराध्य में भेद ही नहीं रहता, आराध्य और आराधना में भेद नहीं होता शुद्धोपयोग में। इसलिए वह शुभोपयोग की अवस्था में जो प्रशस्त राग है या धर्मानुराग है वह तीर्थंकर प्रकृति के अर्जन में सहायक होता है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो होगा वह शुभोपयोग में ही होगा, शुद्धोपयोग में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। इसीलिए आप जो शुभोपयोग करते हैं, भगवान की भक्ति करते समय जो भावना करते हैं, वही आपके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध बन जाता है। इसीलिए ये अरहत भक्ति करना चाहिए। और उसके बाद आचार्य भक्ति आती है, आचार्य परमेष्टि। आचार्य भक्ति के माध्यम से आचार्य के गुणों का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और उनके जैसे बनने के भाव करते हैं। और आचार्य परमेष्टि मुनि संघ के नायक होते हैं जो पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं और अपने शिष्यों को आचरण करवाते हैं। वे एक नाव की तरह है जो स्वयं पार हो जाती है और दूसरों को भी पार कराती है, क्योंकि आचार्य परमेष्टि स्वयं उस मार्ग पर चलते हैं और चलाने का काम भी कराते हैं। इसलिए नाव के भांति उपमा इसलिए दी है कि वह स्वयं उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं और दूसरों को भी साथ में लेके चलते। वह स्वयं भी इस भव सागर से पार होते हैं और दूसरों को भी भव सागर से पार करने में मदद करते हैं। इसीलिए उन आचार्य परमेष्टि को हम भक्ति भाव से स्मरण करते हैं, क्योंकि वैसे आचार्य भगवंत के 36 मूल गुण होते हैं और जिनका निरंतर वो पालन करते रहते हैं। इसके अलावा उनके और शेष 8 गुण होते हैं। वे एक संघ के नायक में होना चाहिए, एक संघ के नायक में होना चाहिए, ऐसे और 8 गुण उनमें विद्यमान होते हैं। 36 मूल गुण के अलावा 8 और गुण होते जो उनके लिए संघ संचालन करने में वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसीलिए आचार्य भगवंत के सुचारू रूप से संघ संचालन करने में वो काम आते हैं। इसीलिए वो कौन से हैं कि पहला आचारवान होना चाहिए, दूसरा आधारवान होना चाहिए और तीसरा व्यवहारवान होना चाहिए, चौथा
प्रकर्तापन होना चाहिए। प्रकर्तापन यानी वहाँ जो आचार्य परमेश जी वहाँ अपना शिष्यों को पढ़ाने लिखाने का सब काम करते, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि ऐसा नहीं रखते। वह स्वयं वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह अपने आत्म कल्याण की ओर दृष्टि रखते हैं। और उसके उपरांत साथ में जो शिष्यगण है उनका भी वो भला सोचते हैं और उनको भी मार्ग में लगाने का प्रयत्न करते हैं। और इसीलिए प्रकर्तापन उनमें वह भाव होता है। और वात्सल्य भाव यानी सभी के प्रति एक वात्सल्य भावना। और अपाय उपायदर्शी ये छठा गुण है। और सातवां अवपीड़क और आठवां अपरिश्रावी। इस प्रकार ये 8 विशिष्ट गुण है जो आचार्य परमेश जी में होना चाहिए। इसका विस्तार से जब आगे उसका कथन करेंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सब आचार्य परमेश जी में गुण होते हैं, इसलिए उन गुणों का चिंतन करते हुए इन सब उनकी भावना करते हुए आचार्य भक्ति करना चाहिए और उन जैसे बन करके अपना आत्म उद्धार की भावना करती है। इसके उपरांत आता है बहुश्रुत प्रवचन भक्ति। बहुश्रुत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और बहुश्रुत भक्ति का अर्थ है बहुत ज्ञानवान या उपाध्याय परमेश जी या श्रुत केवली जो महाराज है वह, या जिनके समीप बैठ करके पढ़ा जाता है या शिक्षा प्राप्त की जाती है या ज्ञानार्जन किया जाता है, उनको हम उपाध्याय परमेश जी कहते हैं। और वे द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं और उनकी कथनी और करनी एक समान होती है। इसलिए आचार्य के द्वारा दी गई शिक्षा प्रणाली होती है, आचरण के द्वारा आचरण के द्वारा दी गई शिक्षा वो होती है। इसीलिए उपाध्याय परमेश जी अपने व्रतों का निर्दोष रूप से पालन करते हैं और रत्नत्रय की आराधना करते हैं और उसका वो उपदेश भी देते हैं और श्रद्धा ज्ञान और चारित्र में समन्वित हो करके वे अपना कार्य करते हैं। इसीलिए उनका उपदेश जन जन के दिलों पर प्रभाव करता है। इसलिए ऐसे बहुश्रुत उपाध्याय परमेश जी की भक्ति करते हुए और उनके प्रति अनुराग, उनके गुणों के प्रति अनुराग रखना, उनके गुणों का स्मरण करना, चिंतन और ध्यान करना तथा उन जैसे बनने की भावना रखना, ये बहुश्रुत भक्ति है। फिर इसके उपरांत प्रवचन भक्ति। अब प्रवचन भक्ति में प्रवचन का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ वचन या उत्कृष्ट वचन। और जो उत्कृष्ट वचन है ये संसार में 3 लोगों के पास ही है। अब वो 3 लोग कौन कौन हैं? एक तो तीर्थंकर अरहत परमेश जी या केवली भगवान, क्योंकि उसमें भी अरहत भगवान में सामान्य केवली भी होते हैं और ये तीर्थंकर केवली भी होते हैं। तो एक प्रथम इनका वचन। दूसरा गणधर देव या श्रुत केवली, गणधर परमेश जी या श्रुत केवली। अब देखो केवली अलग होती है और श्रुत केवली अलग होती है, ध्यान रखना। श्रुत केवली अलग होते हैं और केवली जो होते हैं वो अरहंत भगवान कहलाते हैं, अरहंत अवस्था में रहते हैं। वह भी गंधकुटी के तीर्थंकर नहीं कहलाते, लेकिन वह सामान्य केवली होते हैं। वह गंधकुटी के माध्यम से वह उपदेश देते हैं और तीर्थंकर समूह शरण के माध्यम से उपदेश देते हैं। इसलिए इसमें अंतर समझ में आना चाहिए। और गंधर परमेश जी और श्रुत केवली, गंधर परमेश जी जो है वे भगवान की दिव्य देशना को खिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वह माइक का काम करते हैं। भगवान की दिव्य देशना खिलने लग जाए तो गंधर परमेश जी व अपने
विश्लेषण करके वह ट्रांसलेट करके वह उपदेश देते हैं, और वो उस उपदेश को हर प्राणी मात्र को अपनी अपनी भाषा में उनको समझ में आ जाती है। ऐसी वह ट्रांसलेशन की विधा वहाँ पर समूह शरण में होती है, और देवकृत ये व्यवस्था होती है। मागध जाति के देव वो 12 योजन तक उसको दिव्य देशना को फैलाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार और ये श्रुत केवली जो होते हैं, जो गणधर परमेष्ठी द्वादशांग श्रुत की रचना करते हैं, वह गणधर परमेष्ठी कहलाते हैं। गंधर परमेष्ठी द्वादशांग श्रुत की रचना करते हैं, और उस द्वादशांग श्रुत के जो ज्ञाता होते हैं उनको श्रुत केवली कहते हैं। और श्रुत केवली की और उस श्रुत की रचना जो की है द्वादशांग की, वह गणधर परमेष्ठी ने की है। इसलिए गणधर परमेष्ठी वह विशिष्ट माने जाते हैं। लेकिन उनने जो ग्रंथ रचना करके द्वादशांग श्रुत आगे रखा और अपने शिष्यों को पढ़ाया और उसका पूरा अध्ययन कर लिया, कंठस्थ कर लिया, मनन कर लिया, वह श्रुत केवली होते हैं। वे श्रुत केवली हो करके ऐसी जो श्रुत केवली है वह दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। और तीसरे नंबर पे आचार्य परमेष्ठी आ जाते हैं, जिन्हें परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ है। जो आचार्य परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है और भगवान की वाणी या जिनवाणी की भक्ति ही प्रवचन भक्ति है। देखो यहाँ पर जो भगवान की वाणी, जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना जो है या जिनवाणी है, क्योंकि उनकी देशना को ही द्वादशांग श्रुत में लिपिबद्ध किया, और उस जिनवाणी के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित करना यही प्रवचन भक्ति है। और इस प्रकार इस भक्ति को, और इसमें भी इसका भी वही करना, जिनवाणी के प्रति अनुराग रखना, उनका हमेशा स्वाध्याय करना, अभ्यास करना, चिंतन मनन और अध्ययन करना, ये जिनवाणी के अनुसार आचरण करना हो जाता है। ये सब प्रवचन भक्ति के अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। और उसके बाद इसके 3 मौलिक बातें भी हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने पुरुषार्थ से महान बनता है। और दूसरी अनेकांत और शाद्वाद की समझ हो जाती है, क्योंकि यह अनेकांत और शाद्वाद, अनेकांत क्या है और शाद्वाद क्या है। अनेकांत ये वस्तु अनेकांत धर्मात्मक होती है, और उसकी कथन करने की जो शैली है उसको शाद्वाद कहते हैं। शाद कथनचित ऐसा है, कथनचित ऐसा नहीं है। कैसे कि जैसे आप कोई चीज़ का या वस्तु का कथन करते हैं तो एक पहलू को लेकर के आप कथन करते हैं, लेकिन उसमें और भी पहलू है, और भी धर्म विद्यमान है। अनेकांत स्वभाव यस्मिन् स अनेकांत, यानी अनेक स्वभाव जिसमें विद्यमान है वे अनेकांत कहलाता है। और उस अनेकांत धर्म का कथन करते समय एक साथ कथन नहीं कर सकते, इसीलिए एक एक धर्म का कथन होता है। इसलिए कथनचित अस्ति कथनचित नास्ति, कथनचित अस्ति नास्ति अवक्तव्य, कथनचित अस्ति वक्तव्य, कथनचित नास्ति वक्तव्य। इस प्रकार ऐसे सप्तभंगी नहीं बनते हैं, तो उसका जो कथन किया जाता है इस प्रकार वह श्रुत का कथन किया जाता है। तो इसका स्मरण आचरण लाने में व्यक्ति स्वयं एक दूसरे का कल्याण कर सकता है, क्योंकि इसी का परोपकार की भावना से भी स्वयं अध्ययन करते हैं, दूसरों को भी वो उपदेश देते हैं, तो दोनों के लिए भी वो कारण बन जाता है। इस प्रकार यह प्रवचन भक्ति हुई। और इसके उपरांत विमल आवश्यक या आवश्यक अपरिहानी,
ये दोनों पर्यायवाची नाम हैं, उसको ऐसा कहो या ऐसे कहो, बात एक ही है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने श्रावक और साधु दोनों के लिए कुछ कार्य आवश्यक रूप से करने के निर्देश दिए हैं। वे आवश्यक करने योग्य है और उन्हें आवश्यक कहलाता है। जो करने योग्य कार्य है उनको आवश्यक कहा है, और मनुष्य पर्याय हमें आवश्यक करने को ही मिली है। इसीलिए आवश्यक के साथ साथ अपरिहानी शब्द जुड़ा हुआ है, और इसलिए यथा योग्य आवश्यकों का पालन प्रतिदिन करना है, निर्धारित समय पर करना है, और विपरीत परिस्थिति निर्मित होने पर भी अपने आवश्यकों को नहीं छोड़ना है। और इसीलिए इसका हम पालन करते हैं, क्योंकि ईमानदारी के साथ अपने आवश्यकों का पालन करना होता है। इसीलिए उनके सारे आवश्यक निर्मल या पावन होते हैं, पवित्र होते हैं। साधु और श्रावक दोनों की आवश्यक क्रियाएं हैं, वो शास्त्रों में बताई हैं। और श्रावक के भी 6 आवश्यक क्रिया है और साधु के भी 6 आवश्यक क्रियाएं हैं। श्रावक के देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानश्चेति, गृहस्थानम, षट कर्माणि दिने दिने, ये 6 आवश्यक क्रिया। और साधु के सामायिक प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, वंदना, स्तुति और कायोत्सर्ग, ये सब क्रियाएं 6 आवश्यक साधु की होती है। इस प्रकार यह गृहस्थ और साधु के लिए 6 आवश्यक क्रियाओं का परिपालन करते हुए, उसको संयम को नियंत्रित करते हुए, अपनी इच्छाओं का दमन करते हुए, इच्छाओं का निरोध करते हुए, इच्छाओं को जीत लेना और शांत कर देना, त्याग, दान और त्याग, ज्ञान और त्याग भी श्रावकों के लिए आवश्यक है। इसलिए दान देने से लोभ घटता है और पुण्य का संचय होता है, क्योंकि दान देने से आपका पुण्य बढ़ता है और आपका मन भी हल्का हो जाता है, क्योंकि जिस वस्तु के प्रति हमारा लगाव है, आकर्षण है, वह आकर्षण भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। भैया लालच नहीं है। और जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रिय है और जिसके प्रति लगाव है, वह यदि कोई चीज़ मांगेगा तो भैया इस चीज़ को छोड़ करके जो मांगना है मांगो, इस चीज़ को मांगो मत, ये मेरा सबसे प्रिय और फेवरेट है। आप ऐसे कहते हैं क्या नहीं? हाँ, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि जो तुम्हारी सबसे फेवरेट चीज़ है ना, उसी को पहला दान दीजिए। आपका मन हल्का हो जाएगा, उसके प्रति जो वांछा है, इच्छा है, वह समाप्त होती जाएगी। ये तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए कारण है। बस यही तो करना है, और आज तक हम ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो मोह माया ममता ऐसी जबरदस्त कर्म का उदय है और उसकी उदीर्णा ऐसी है कि हम छोड़ ही नहीं पाते उसको। लेकिन उसी को छोड़ने का प्रयत्न यहाँ पर करना है और उसी की भावना यहाँ पर भावनी है। इसलिए 6 आवश्यक क्रियाएं साधु की हो या श्रावक की हो, दोनों को इस प्रकार भावना करते हुए 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन करना है। और साधु के 6 आवश्यकों में सामायिक में समता भाव रखने का उपदेश दिया गया है। सामायिक में समता भाव, यदि चींटी काटने लग गई या मच्छर काटने लग गए, बस उसका संवेदना करो, उसको छेड़ा छाड़ी मत, कुछ मत करो। यही तो समता भाव रखनी है। और जीवन में मैत्री भाव, करुणा और मुदित और सहिष्णुता आदि ये भाव हमें रखना है। और जिनेंद्र भगवान की स्तुति, वंदना आदि मुनिराजों को आवश्यक क्रियाएं हैं, उनको प्रतिदिन करते रहना है। और तीर्थंकरों के गुणगान
को स्तुति कहा गया है और वह स्तुति भी करना है। गुरुजनों की विनय आदि सारी बातें वंदना में सम्मिलित हो जाती है। इसलिए मुनिराज प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान प्रतिदिन अवश्य करते हैं और इसीलिए आप किए हुए अपराधों का स्वीकार करना या उसका निराकरण करना ये प्रतिक्रमण है। देखो प्रतिदिन यदि जाने अनजाने में भी जो गलती होती है उन गलती को हम स्वीकार करते तस्मिच्छाम में दुक्कड़म ऐने मुझे यह जो अजाने अनजाने में यदि कोई किसी को दुख पहुंचा हो कष्ट पहुंचा हो तो वह हमें क्षमा करे, उस गलती के लिए माफ करे। इस प्रकार भावना करते हुए वह आवश्यक अपरिहानी इस भावना को बना है। और इसके उपरांत मार्ग प्रभावना ने जिनेंद्र भगवान ने बताए हुए मार्ग पर अपने को चलना या आत्मज्ञान प्राप्त करना, अपने इंद्रिय और मन को वश में करके अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए हमें जिन शासन की प्रभावना करना, उन्हें देखते ही अन्य लोग मोक्ष मार्ग पर चलने के उत्सुक हो जाते हैं। देखो यहाँ पर उस श्रेष्ठ व्यक्ति को देखने के बाद, उस साधु संत और महात्मा को देखने के बाद वह व्यक्ति उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करना चाहता है, क्योंकि प्रभावना तो वही है कि जब साधु रास्ते से चलते हैं तो सबकी नज़र साधु के ऊपर टिकती है। क्यों टिकती है? कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा है तो उसके ऊपर तो किसी की नज़र भी नहीं रहती, लेकिन यदि साधु चल रहा है तो एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है कि जिन मुद्रा है, जिन मुद्रा से सब लोग वो आकर्षित हो जाते, देखने के लालायित हो जाते कि ये भैया ये चर्या कैसी है, ये बिना कपड़े के कैसे हैं। वो जिज्ञासा उत्पन्न होती है और ऐसे क्यों रहना चाहते हैं, आदि बातें उनके भीतर आ जाती है और उसका निराकरण करने का, उसको ज्ञानार्जन करके उसको समझने का वो प्रयास करता है कि ये कोई संत महात्मा है और ये अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर निकले हुए हैं। ये भावना वहाँ पर जागृत हो जाती है। इसीलिए मार्ग पर जो चलना है तो उसकी महिमा को भी बढ़ाना है, प्रभावना करना, उसकी महिमा को बढ़ाना, यही प्रभावना कहलाती है। क्योंकि व्यक्ति चलकर अपने जीवन को निर्मल बनाता है और दूसरे के जीवन को पवित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है या लालायित हो जाते हैं फिर उस प्रकार होने के लिए, क्योंकि यही तो प्रेरणा कहलाती, यही तो प्रभावना कहलाती है। इसीलिए सन्मार्ग की प्रभावना हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक बहिरंग माध्यम से, एक अंतरंग से। एक अंतरंग से भी कर सकते हैं और बहिरंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावना युक्त करना और यथाशक्ति दान तप धारण करके, जिनेंद्र भगवान की पूजा करके और ज्ञान आदि की महिमा के द्वारा और जिन धर्म के मार्ग की सच्ची प्रभावना करना, और बाह्य रूप में ये सब नजर आता है कि जैसे जप तप करना, दान करना, पूजा करना, व्रत पालन करना, नियम धारण करना, ज्ञान ध्यान आदि तप करना, वो अंतरंग बहिरंग तप हुआ। जप तप ध्यान पूजा व्रत नियम और ज्ञान ध्यान और तप आदि यह अंतरंग तप है जो आत्मा को निर्मल करने में वह सशक्त हो जाते हैं। इसीलिए दान देने से प्रभावना बढ़ती है और संक्लेश पूर्वक या अहंकारवश या यश ख्याति के आकांक्षा से दिए गए दान प्रभावना मानना ये ठीक नहीं है, क्योंकि दान से स्व और पर कल्याण की भावना छुपी होती है। दान आप किस लिए देते हैं?
दान आप लोग देते हो क्या? नहीं, किस लिए देते हो? प्रश्न पूछेंगे तो फिर मालूम नहीं है। हाँ, ये तो मालूम है दान देने का मतलब क्या होता है, ये तो मालूम है, लेकिन दान क्यों दिया जाता है वह भी मालूम होना चाहिए। आप आहार दान भी देते हैं, वह भी दान क्यों दिया जाता है? ये दान मंदिर के लिए धन दौलत वगैरह देना, मंदिर निर्माण के लिए पूजा पाठ आदि, ये दान अलग है। लेकिन आहार दान आदि देते हैं तो उस दान की यहाँ पर प्रमुखता होती है। दान में ये प्रमुखता से आहार दान आदि प्रमुखता मानी गई है। बाकी का दान एक सामाजिक व्यवस्था है, उसके लिए किसी से न्योछावर राशि प्राप्त करके मंदिर के निर्माण के लिए या मूर्ति के निर्माण के लिए एक न्योछावर राशि लेना, वह दान हम मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक दान वह नहीं है। वास्तविक दान तो आहार आदि ये 4 दान बताए, वह वास्तविक दान है। और उस दान में आहार दान, औषध दान, अभय दान और शास्त्र दान, ये 4 दान आ जाते हैं। जो 4 ये इस प्रकार के दान हमारे अंतरंग को निर्मल बनाने में कारण हो जाते हैं, और इसीलिए इस दान की महिमा गाई गई है। और उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। चाहे धन का दान देओ, मंदिर के लिए दान देओ या साधु के लिए आहार दान आदि देओ, लेकिन उस दान का बदले में मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। और वह अहंकार ही हमारे लिए वह दुख के लिए कारण बनता है। और त्याग तपस्या से भी प्रभावना होती है। जब चक्रवर्ती भी कल्पद्रुम महामंडल विधान करता है और पूरी जनता के लिए वह किमिच्छिक दान देता है और दान दे करके एक प्रभावना करता है। वह दान सभी गरीब जनता जो भी चाहे, जो भी आकर के मांगे उनको वह देते हैं, और वह भी एक प्रभावना का अंग बनता है। इस प्रकार ये मार्ग प्रभावना के ये अंग बताए गए हैं, इनको हम अंगीकार करके धर्म की प्रभावना करना चाहिए। और इसके अलावा भी पूजा के माध्यम से, पंच कल्याण महोत्सव के माध्यम से या बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करने से भी प्रभावना होती है। मैना सुंदरी ने जैसे सिद्ध चक्र का पाठ करके उनने प्रभावना की, किसी ने अष्टानिक परमेंद्र ध्वज महामंडल विधान करके वह प्रभावना कर ली, या त्रिलोक महामंडल विधान करके प्रभावना कर ली। ऐसे अलग अलग धार्मिक आयोजनों के माध्यम से जिन शासन की प्रभावना करना और लोगों को उस ओर आकर्षित करना, ये प्रभावना का अंग बनता है। इस प्रकार ये प्रभावना, मार्ग की प्रभावना होती है, ये करना चाहिए। और उसके बाद प्रवचन वात्सल्य। जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति स्नेह रखती है, वैसा स्नेह अपने साधर्मियों के प्रति रखना, यह प्रवचन वात्सल्यत्व कहलाता है। अब ये वात्सल्य कैसा रखे भाई? देखो, अपने धर्मात्मा सहधर्मियों के प्रति, उनके प्रति भी ऐसा ही प्रेम वात्सल्य रखो जैसे अपने परिवार के प्रति जैसे आप अपना समझ करके रखते हैं। गाय बछड़े के प्रति प्रेम करती है तो उसमें उसका कोई भी स्वार्थ नहीं होता, इसलिए निस्वार्थ हो करके वह अपने बच्चे को सहलाती है, पुचकारती है और उसको दूध पिलाती है। लेकिन ध्यान रखना, किसी माँ को गाय की जगह नहीं रखा। हमारे आचार्य ने वात्सल्य के लिए, माँ की ममता भी बहुत होती है लेकिन उसका स्वार्थ उत्पन्न हो सकता है, लेकिन गाय के मन में कोई किसी प्रकार का स्वार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वह बच्चा बड़ा हो करके कोई उस अपने माँ गाय
खिलाने पिलाने वाला है, लेकिन फिर भी वह गाय उसकी इतने अंतरंग से वह उसके प्रति प्यार करती है और निस्वार्थ भाव से करती है। यदि कोई उसको कष्ट पहुंचाने के लिए कोई आ जाए तो गाय अपनी जान पर खेल करके उसको बचाने के लिए दूसरे के साथ युद्ध करती है, लड़ती है, भिड़ती है। यदि शेर भी आ जाए तो अपने बच्चे को बचाने के लिए उस शेर के सामना कर लेती है और वह लड़ती है। क्यों? वह एक ममता है, एक वात्सल्य है, प्रेम है, इसलिए वह लड़ती है। कोई भी, ये प्रकृति का नियम है, कोई भी माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, चाहे वह पशु हो, चाहे पक्षी हो या चाहे कोई भी हो, वह अपने बच्चों के प्रति वह ममत्व भाव रखता है, वह उस प्रकार का वात्सल्य भाव रखता है। देखो जैसे चिड़िया भी, वह भी अपने बच्चों को वह स्वयं भोजन खिलाती है, और जब तक वह स्वयं अपने पैर पर खड़े नहीं होते तब तक, और जब खड़े हो गए तो उससे कोई अपेक्षा रहती है कि भैया हम अब तुम आकर के मुझे खिलाओ, ऐसा तो कभी नहीं कहती। लेकिन माँ तो कह सकती है भैया बुढ़ापे में हमारा सेवा करो, अब हमने अपनी सेवा करी है, अब हमारा हाथ पाँव नहीं चल रहे, हमें सेवा करो। ये दुनिया अलग है। अब कभी आएगा तो ये भी प्रश्न बता देंगे, इसके बारे में भी समझाने का प्रयत्न करेंगे। और इस प्रकार ये 16 कारण भावनाओं का चिंतन करके तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय के लिए कारण बनता है। लेकिन इसमें सब प्रकार से सभी प्रकार के सामाजिक व्यक्तिगत मतभेद समाप्त करके वात्सल्य भाव से पारिवारिक और सामाजिक सभी मतभेद भूल करके और राग द्वेष को दूर करने के लिए यह प्रवचन वात्सल्यता सबके प्रति रखो, और इसी से मार्ग की प्रभावना होती है। और इस प्रकार ये 16 कारण भावनाओं का कथन किया गया है। और इसमें अलग अलग उसमें वैसे ये 16 कारण भावनाएं दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा में भी दोनों चलती है, वहाँ पर भी 16 कारण भावनाएं हैं और 16 कारण के व्रत भी होते हैं। और वह व्रत गृहस्थ या साधु जो सम्यक दर्शन को विशुद्धतम बनाकर लोक कल्याण की भावना रखने वाला गृहस्थ या मुनि, जो चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक रहने वाला, वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कर सकता है। यानी श्रावक भी वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। इसलिए विशुद्धि में वृद्धि के लिए, अपनी विशुद्धि में बढ़ाने के लिए श्रद्धा, ज्ञान और आचरण में विशुद्धि आवश्यक है। और तभी इन भावनाओं में विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। और एक एक भावनाओं को भाते रहो, चिंतन करो, मनन करो। जितना आप उसका चिंतन मनन करते जाओगे और भक्ति करते रहोगे और पूजा पाठ आदि करते रहोगे, व्रत उपवास आदि करते रहोगे, जिससे हमारे राग देशादि कषाय धीरे धीरे कम होता चला जाए और परिणामों में निर्मलता आ जाए, इस प्रकार कार्य करते हुए जाएंगे तो ये 16 कारण भावना भाने का फल भी हमें मिलेगा। लेकिन 16 कारण यदि भावना भाने के लिए हमारे लिए स्थान है नहीं, तीर्थंकर आदि या केवली श्रुति केवली वगैरह कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वर्तमान में सब लोग 16 कारण भावनाओं के व्रत का पालन करते हैं। और इस व्रत का पालन करते हुए वह उसका पालन भी करते हैं, व्रत उपवास आदि भी करते हैं, पूजा पाठ भी कर लेते हैं। लेकिन ये 16 कारण भावनाएं साल में 3 बार आता है। मालूम है क्या? एक ही बार आता है? 3 बार आता है। तीनों करते हैं, सिर्फ भादव महीने का ही करते हैं। ये भदैया लोग हैं, ये भदैया तो है कि भादव में ही ध्यान रखते हैं। अब भादव में ही 10 लक्षण में आते हैं पूजा पाठ करने या दर्शन करने, क्योंकि सदैया और भदैया तो होते ही हैं।
और फिर भी वह धर्म के प्रति श्रद्धा भाव से आ जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पर 3 बार आता है। तो एक पौष शुक्ला 15 से फाल्गुन कृष्ण तक, फाल्गुन कृष्ण तक वह चलता है। और दूसरा फाल्गुन शुक्ल 15 से वैशाख कृष्ण एकम तक ये चलता है। यानी पौष शुक्ला 15 से फाल्गुन कृष्णा एकम तक और फाल्गुन शुक्ला 15 से वैशाख शुक्ला एकम तक, ये दूसरा हुआ। और तीसरा श्रावण शुक्ला 15 से आश्विन कृष्ण एकम तक। हाँ क्या एकम से, हाँ वो, हाँ अब यहाँ पर जिसने भी रखा होगा कि पौष शुक्ला 15 यानी 15 हो गया उससे आ गया, ऐसा ले, यानी एकम से ही आएगा। फिर एकम से देखो क्या होता है, वैसे 15 दूनी 30 और एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि आप पारना और संकल्प लेते हो उसके अनुसार जो उपवास करना होता है, एक आहार एक उपवास यदि महीना भर करते हैं तो उस हिसाब से 1 महीना लग जाता है। 16 है तो 32 दिन लग जाएंगे, उस अपेक्षा से भी ये उपवास होते हैं, तो उस हिसाब से इसकी गिनती की गई है। क्योंकि आपका संकल्प 1 दिन पहले होगा कि कल से एकम से यदि 16 कारण शुरू है तो 1 दिन पहला संकल्प लेोगे, इसलिए उस अपेक्षा से उसको 15 को रखा हो। तो लेकिन इसमें जो समय दिया है, एक अन्य प्रमाण भी इसमें आता है कि व्रतारंभ तिथि भाद्रपद, माघ और चैत 3 मासों में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा बताई गई है और व्रत 31 दिन तक पालने होते हैं। देखो भाद्रपद, माघ और चैत, एक प्रमाण ये भी आता है। वह पौष, फाल्गुन और श्रावण जो आता है वो एक मत है, लेकिन एक मत ये भी कहता है कि भादव में एक आता है, माघ मास में एक आता है और चैत मास में एक आता है। और तीनों मासों में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाती है और वह 31 दिन तक निरंतर चलता है। यह व्रत उत्तम तो 16 वर्ष है, मध्यम 5 वर्ष है और जघन्य 1 वर्ष की अवधि है। व्रत पालने की भी उत्तम, मध्यम और जघन्य विधियां बताई गई है। उसमें उत्तम विधि कृष्ण पक्ष की एकम से दूसरे माह के कृष्ण पक्ष की एकम तक 31 दिन तक उपवास रखना, ये उत्कृष्ट माना जाता है। एक दूसरा मत भी मैं बता दूंगा कि मध्यम में 16 उपवास और 16 पारना, इस क्रम से भी वह मध्यम विधि बताई है। और जघन्य से 31 एकासन, 31 दिन के एकासन। लेकिन एक ये भी आता है कि जब ये 16 है तो 1 महीने का उपवास क्यों? हाँ, जब 16 ही भावना है तो वह 1 महीने तक क्यों करना है? 16 उपवास कंटिन्यू कर लीजिए, आपका ये भी हो जाएगा। 16 भावना एक दिन एक का ये होगा, तो या एकासन कर लो या उसको एक आहार एक उपवास करना है तो उसको 1 महीना लगेगा। मध्यम की अपेक्षा से वह 1 महीना है, क्योंकि 1 महीना इसीलिए क्योंकि एक आहार कर लिया, एक उपवास कर लिया। उपवास का दिन वह 16 कारण का रहेगा, आहार का दिन वह 16 कारण का नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी इस व्रत की अपेक्षा से एक आसन उसको कर लिया, तो इस प्रकार वह 31 दिन का हो जाता है। तो मध्यम रूप से ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो 16 दिन का भी आप उपवास करके कंटिन्यू 16 उपवास करके भी 16 कारण का कर सकते हो, वह भी उत्कृष्ट माना जाएगा। लेकिन महीना भर करना
ये कोई ऐसा कथन नहीं होगा, क्योंकि अब जब 16 ही है तो फिर बाकी के 16 दिन में क्या करोगे? फिर 16 उसके जाप भी है या व्रत भी है जो आपने कर लिया, तो बाकी के 16 दिनों में दोबारा उसका रिपीट करेंगे। हाँ, तो रिपीट करना है तो कोई बात नहीं, डबल हो जाएगा। 1 महीने तक करेंगे तो डबल हो जाएगा। लेकिन उपवास करने वालों को थोड़ी दिक्कत तो होगी। सब लोगों की क्षमता तो इतनी नहीं कि मासों उपवास करने की। तो इस प्रकार यह 16 कारण व्रत, जाप, मंत्र, उद्यापन आदि करने का विधान हमारे आचार्यों ने किया है, और उसके अनुसार करके हमें इन व्रतों का पालन करते हुए 16 कारण भावनाओं के माध्यम से हमें तीर्थंकर आदि प्रकृति का बंद करने के लिए, उसका आश्रय करने के लिए इन भावनाओं को निरंतर भाते रहना चाहिए। और यही भावना हमारे लिए उस मोक्ष के लक्ष्य तक हमें ले जाती है। इसलिए दर्शन विशुद्धि तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय में आवश्यक है, उसके बिना अन्य कारणों से बंद संभव नहीं है। दर्शन विशुद्धि तो चाहिए, और उसके उपरांत 16 में से और एक आध दो कोई भी हो तो भी चल जाएगा। इस प्रकार ये 16 कारण भावनाओं के माध्यम से हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान।